नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हरि हरिहंतादिमान। करि मंगल करि ओम ग्रंथ पठन की काज जाते मिले समाज सब पाऊं निज पद राज। प्रातःकाल के प्रवचन को स्वाध्याय में जो बात आई थी उसे 2 मिनट दोहरा करके आगे चलते हैं। क्या चला था विस्तार से 1 घंटा, वो प्रकरण अभी पूरा नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 238, 7वां अधिकार, और उसमें 3 पॉइंट के ऊपर बात चल रही है। फिर पढ़ते हैं 2 लाइन। बाहरी क्रिया पर तो जगत के मोही जीवों की दृष्टि है, परिणाम स्वधन्य बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है, ये मूल पॉइंट है। ये श्रद्धा का दर्शन, प्रतीति, विश्वास, वो अभिप्राय में जो वासना पड़ी है उसका जगत के मोही प्राणी विचार नहीं करते, और जो फल लगता है वो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इस संबंध में अनेक प्रकार से विस्तार से चर्चा अपनी चली, और अंतिम पॉइंट आज प्रातःकाल अपना क्या चला था कि अभिप्राय को समझने का प्रयत्न कैसे करें। तो उत्तर क्या आया था कि दैनिक जीवन में जो भी परिणाम होते हैं हम क्यों का प्रश्न चिन्ह लगाकर अभिप्राय तक पहुँचे। ये उसमें 2 दृष्टांत अपने आए थे। एक तो पूजा क्यों करते हो, पुण्य बांधने के लिए। पुण्य बांध करके क्या करोगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जा करके क्या करोगे, भोग भोगेंगे, भोग भोग करके क्या करोगे, सुखी होंगे। और काम चल रहा है, क्रिया पूजा की चल रही है, परिणाम जितना थोड़ा विशुद्ध हो रहा है, लेकिन अभिप्राय में भोगों की वासना बैठी है। दूसरा व्यापार करने का अंतिम अपना दृष्टांत आया था। अब अपना वाणी या क्रिया से कभी कभी अभिप्राय अपना व्यक्त हो जाता है। यहाँ से अपना प्रारंभ होगा, उसके आगे ये महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसलिए इसे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। पिछले क्रम में क्या क्या अगला पॉइंट शुरू हो रहा है, हमारी वाणी और हमारी क्रिया से कभी कभी हमारा अभिप्राय व्यक्त होता है। इसका एक दृष्टांत से अपन प्रारंभ करते हैं। कल्पना कीजिए, एक सेठ की दुकान पर शादी का 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदने के ग्राहक 10 आए। सेठ जी तत्काल मुनीम जी से बोले 10 गिलास लस्सी लाओ, मिठाई लाओ, दूध लाओ, चाय लाओ। सब मंगाते हैं। क्यों? कि अभिप्राय कमाई का है, ग्राहक भी इसे जानते हैं। ख्याल में आया आपको? ये सब बात 500 रुपए खर्च किए गए हैं मिठाई में, चाय में। ये किस लिए किए गए हैं कि ये ग्राहक अब इसी दुकान से कपड़ा लेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? कि 500 रुपया खर्च कर दिए गए हैं। अभिप्राय कमाई का बैठा है, क्रिया चाय पानी की चल रही है। एक गांव में 4 डाकू आए। 2 तो चाबी लेने के लिए तेल डालने की कहते हैं, जिस घर में घुसे उस सेठ से चाबी नहीं दें, तेल डाल दो। और 2 सज्जनता की बात करते हैं,
अरे भैया तेल मत डालो, वैसे ही चाबी ले लो। जब माल लूट करके ले गए तो घर वालों से लोग बोले कि भाई वो आए थे, कौन थे, क्या थे? तो हम क्या उत्तर देते हैं कि दो तो बड़े दुष्ट थे और दो बड़े सज्जन थे। अरे मात्र सज्जनता की बात कर रहे थे। जीव अशुभ में हार और शुभ में जीत, ये बना सीता जी का शब्द है, जुआ खेलने का। ऐसे ही दो तेल डालने की बात करते थे और दो प्रेम की बात करते थे और चाबी लेके और चारों लूट के चले गए। हम दो को सज्जन समझते हैं, अरे वे दो भी डाकू ही थे। ठीक इसी प्रकार मिथ्या अभिप्राय से हमारा कैसा संसार में घूमना हो रहा है, ये बात एक तीसरे दृष्टांत से हम छोटी समझते हैं अच्छी तरह, ताकि हमारा अभिप्राय विपरीत पलट जाए और सम्यक अभिप्राय में सम्यक स्वरूप प्रतीति में आ जाए। एक कन्या बंबई की चौपाटी पर अकेली खड़ी है, रात होने को आ रही है, घबराई हुई है। उतने में चार बदमाश आकर छेड़खानी करने लगे। कुछ देर बाद एक टैक्सी लेकर दो व्यक्ति अप टू डेट ड्रेस में वो छेड़ने वालों को ललकार करके मार पीट करके भगा दिया और बोले, बहन जी आपको कहाँ जाना है? बहन जी बोली, भैया तुमने आज मेरी जान बचा ली और लाज बचा ली, मुझे दादर जाना है। बोले आइए बैठिए। सामने पुलिस वाला बोला, बहन जी को कहाँ ले जा रहे हो? बोले बहन जी से पूछो। बहन जी बोली, मेरे भाई हैं, दादर जा रहे हैं। बीच में कहीं एकांत स्थान पर टैक्सी रोक करके बोले, उतरिए बहन जी। अरे बहन जी ने उतरते ही देखा कि चार बदमाश तो सामने खड़े हैं। वही, भैया तुमने बहुत धोखा दिया। नहीं बहन जी, आपसे हमने कोई धोखा नहीं दिया, आपने हम लोगों के स्वरूप को पहचानना चाहिए। इस प्रकार पाप के फल को जगत में मोही जीव अनिष्ट मानते हैं और पुण्य के फल को इष्ट मानकर अभिप्राय में मिथ्यात्व का निरंतर जीव सेवन करता है। एक व्यक्ति को, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपया लगाकर विदेशी कंपनी का नाम रखकर एक प्राइवेट बैंक खोला। 3 रुपया सैकड़ा ब्याज दे रहा है। लोभी लाखों लोग लाखों रुपया जमा करा रहे हैं। कुछ दिन ब्याज देता रहा, बाद में जब 10 करोड़ इकट्ठे हो गए तो रातों रात भाग गया। अभिप्राय तो पहले से ही खोटा भागने का था। क्रिया लेन देन की चल रही थी, परिणाम लेन देन का चल रहा था, किंतु अभिप्राय में महान चोरी का, महान लोभ का, मायाचारी का अंदर जो अभिप्राय चल रहा था, वो अभिप्राय हमारे सामने आया। बस क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, 3 चीजें याद रखिए। इनका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, अब हम ये देखना चाहते हैं तीनों का। लौकिक जीवन की अपेक्षा विचार किया जाए तो हमारी क्रियाएं जगत के जीवों को प्रभावित करती हैं, बाहरी रूप से, निमित्त रूप से। जगत तो अपने अज्ञान से प्रभावित होता है और दूसरों की क्रिया देखकर हम प्रभावित होते हैं। बहुत ऊंची क्रिया है, लेकिन कानून भी जब ही अपराध मानता है जब क्रिया में अपराध हो गया हो। परिणाम और अभिप्राय जब क्रिया के माध्यम से व्यक्त होते हैं, क्या कहा? परिणाम और अभिप्राय जब क्रिया के तरफ से व्यक्त होते हैं, तभी जगत के मोही जीव उनसे प्रभावित होकर
प्रसन्न या प्रसन्न होते हैं। दूसरे की श्रेष्ठता का मूल्यांकन हमें भी, आपको भी, सबको क्रिया से ही करना चाहिए। क्यों? हमारे देखने में तो क्रिया ही आती है, अच्छी बुरी जो भी है उस क्रिया को ही इन आँखों से हम देखते हैं। अंदर के परिणाम और उसका अभिप्राय तो हमें बार बार दिखता नहीं है। इसलिए दूसरों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन हमें भी बाहर से क्रिया से करना चाहिए, और समाज में भी यही होता है और यही बात संभव है। परंतु स्वयं का मूल्यांकन, ये तो बाहर की बात रही, स्वयं का मूल्यांकन देहादि की क्रिया से नहीं, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन तो अपने परिणाम और अपने अभिप्राय से करके हमें सुखी होने का काम करना चाहिए। क्यों? हमें हमारे परिणाम का और हम हमारा अभिप्राय टटोलें तो उस अभिप्राय का सहज हमें पता लग सकता है। इसलिए हमें सुखी होने का प्रयत्न करने के लिए परिणाम और अभिप्राय को निरखना चाहिए। पंडित भागचंद जी के शब्दों में कहें, भजन की 2 पंक्ति आप सब लोगों को याद है। बंद मोक्ष परिणामन हित कहत सदा श्री जनवर वाणी, ताते निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। मात्र बाहरी क्रिया से सुख दुख कभी नहीं होते। परिणाम शून्य शरीर की क्रिया कोई फलदाता नहीं होती। ये बात टोंडमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ली है कि परिणाम शून्य हो, क्रिया शरीर की कोई फलदाता नहीं होती। वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। देखिए एक छोटा सा दृष्टांत, एक शिकारी जंगल में भागते हुए शेर पर गोली चलाता है। एक शिकारी जंगल में भागते हुए शेर के ऊपर गोली चलाता है, किंतु निशाना चूकने से शेर बच जाता है। अब समझदार व्यक्ति यही तो कहेगा कि शेर का मरना बचना तो उसकी आयु कर्म के क्षय और उदय पर निर्भर है, परंतु शिकारी ने मारने का भाव किया तो उसे पाप अवश्य लगेगा। समझदार व्यक्तियों की सोच परिणाम से होती है, अतः बंद परिणाम से हुआ, क्रिया से नहीं। सामने शेर तो मरा नहीं, लेकिन मारने का भाव था, उस भाव से भाव मरण हुआ और उससे कर्म का बंधन हुआ। परिणाम से हुआ, क्रिया से नहीं। शास्त्र में कथानक आता है, आपने पढ़ा है सबने, कि आत्म ध्यान में लीन दिगंबर मुनिराज का भक्षण करने के लिए एक सिंह उन पर झपटता है, मुनिराज के ऊपर। उसे शूकर ने देखा और वो महाराज को बचाने के लिए सिंह पर आक्रमण करता है। शूकर, दोनों का मरण हो जाता है। अब देखिए, दोनों के क्रिया चल रही थी, एक के मारने के झपटने के भाव खाने के, एक के बचाने के भाव। मरण दोनों का हो गया। सिंह नरक में और शूकर स्वर्ग में जाता है। एक सी क्रिया होने पर भी एक को पाप बंध और दूसरे को पुण्य बंध हुआ, एकमात्र परिणामों से। आगम में क्रिया पर भावों का आरोप करके मन वचन काय की शुभ क्रिया को क्या कहा? आगम में क्रिया पर भावों का आरोप करके मन वचन काय की शुभ क्रिया का शुभ योग और अशुभ क्रिया को अशुभ योग भी कहा है। क्रिया तो क्रिया है, क्रिया तो न पाप रूप है न पुण्य रूप है। पौद्गल का पर्णमन रूप जो जड़ की क्रिया है, पौद्गल एक क्रिया है, संयोग में होने वाली क्रिया है, वो तो क्रिया है। हमारे परिणामों का प्रभाव कैसा पड़ता है, अब हम ये देखना चाहते हैं। क्या कहा? परिणामों का प्रभाव। क्रिया का फल शून्य है तो परिणामों का फल 100%
पूरा मिलता है। क्या कहा? क्रिया का परिणाम यदि शून्य है तो परिणामों का फल 100% पूरा मिलता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो या जो भी हो। इस प्रकार तीव्र कषाय में तीव्र दुख और मंद कषाय में मंद दुख औदिक भाव का निरंतर चलता रहता है। बाहरी संयोग और क्रियाओं से बंध का कोई प्रश्न नहीं है। बाहरी क्रिया और आत्मा में अत्यंत अभाव है, क्योंकि जड़ और चेतन दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की एक दीवार खड़ी है। व्यवहार ने मात्र से जीव को शरीर आदि की क्रिया का कर्ता और भोक्ता हम कहते हैं। अब जरा ये तो परिणामों का प्रभाव हुआ, अभिप्राय का प्रभाव कैसा पड़ता है उसका जरा हम विचार करें। 3 बातें चल रही हैं, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। हमारा प्रति समय का अभिप्राय परिणामों की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। सामान्य जीव तो समझ ही नहीं पाता, यद्यपि उसका अभिप्राय निरंतर चलता है, लेकिन अभिप्राय की तरफ उसका ख्याल ही नहीं जा पाता, परिणाम की तरफ चित्त ही नहीं जा पाता। क्रिया का संभाल करने में परिणाम को और अभिप्राय को भूला रहता है और दूसरों को दिखाने के लिए क्रिया बहुत अच्छी करने में लगा रहता है, और परिणाम और अभिप्राय से कैसा संसार बढ़ रहा है या घट रहा है इस तरफ उसका चित्त नहीं है। ध्यान दीजिए, हमारा प्रति समय का जो अभिप्राय है वो परिणामों की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। 3 बातें हैं ना, क्रिया स्थूल है, परिणाम अंतर में है उससे सूक्ष्म है, और अभिप्राय अति सूक्ष्म है। अभिप्राय का फल परिणामों से अनंत गुणा है। क्यों? कि अभिप्राय में विपरीतता होने से, अभिप्राय में अनादि से विपरीतता होने से परिणामों में मिथ्यात्व के साथ अनंतानबंदी कषाय बनी रहती है, और अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर अनंतानबंदी कषाय जो अनंत बंद करने वाली है वो मिट जाती है, और मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। संसार का किनारा नजदीक आ जाता है, काल लब्धि आ जाती है, होनहार भवितव्य हमारी अनुकूल मोक्ष मार्ग की हो जाती है। परिणाम सीमित पदार्थों के प्रति ही समर्पित होते हैं। क्या कहा? क्रिया की बात नहीं, परिणाम सीमित पदार्थों के प्रति समर्पित होते हैं, और अभिप्राय अनंत पदार्थों को अपना विषय बनाता है। कैसे? देखिए, विचार कीजिए, यदि हमें भूख लगी है तो हमारी इच्छा एक सीमित मात्रा में भोजन करने की होती है। परिणाम हमारा कितना है? अपने को भोजन करना है, 4 रोटी खाना है, उतने में अपना पेट भर जाएगा, तो हमारा 4 रोटी खाने का परिणाम है। भोजन करने की होती है, ख्याल में आया? हमारी इच्छा एक सीमित मात्रा में परिणाम की होती है भोजन करने की, उतने से हमारे तृप्ति हो जाती है। परंतु हमारे अभिप्राय में जो ये मान्यता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमारे अभिप्राय में ये जो मान्यता है कि भोजन से सुख होता है, अनशन स्वभावी आत्मा, तो भोजन से कैसे सुख होगा? भोजन रूप पदार्थ परद्रव, भोजन करने का पाप भाव, उससे सुख का क्या संबंध है? लेकिन परिणाम भोजन का सीमित था और अभिप्राय उससे अनंत गुणा। अभिप्राय में क्या मान्यता पड़ी है कि भोजन से सुख होता है, जबकि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। लेकिन ये अभिप्राय हमारे अंतर में प्रतीति नहीं बैठी, तो फिर हमारे अभिप्राय में अनंत पर पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि बैठी। ख्याल कीजिए, पदार्थ सीमित है, परिणाम भोगने के करने के सीमित है, और अभिप्राय असीमित है, अनंत है। क्यों?
वो अभिप्राय में ये वासना पड़ी है कि भोजन से सुख होता है, धन से सुख होता है, परिणाम धन कमाने का है, थोड़ा सीमित है। और अभिप्राय में धन से सुख होता है, ये असीमित अभिप्राय, अनंत बंद करने वाली अंतान बंधी कि पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि। पानी की इच्छा हमारी सीमित है, पानी पीने की इच्छा हुई, एक परिणाम हुआ तो सीमित है। और अभिप्राय असीम, पैसा प्राप्त करने की इच्छा सीमित है, और अभिप्राय पैसे में सुख है, ये अभिप्राय असीमित। हमें किसी पर क्रोध मान कषाय आदि होता है तो हमारा क्रोध मान माया लोभ उस व्यक्ति तक परिणाम सीमित रहता है, परिणाम की धारा इतनी सीमित है। परंतु यदि हम पर पदार्थों से अपना बुरा माने तो हमारी मान्यता में अनंत पदार्थों के प्रति द्वेष हुआ। यही कारण है कि जब तक विपरीत अभिप्राय बना है तब तक जीव अनंत दुखी इस विपरीत अभिप्राय, इस अज्ञान भाव से बना रहता है। हमारी सोच या मान्यता के अनुसार ही हमारे राग देश परिणाम या सुख दुख होते हैं। जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा मानना है, उसी के अनुसार हमारे राग देश परिणाम और सुख दुख होते हैं। एक ही परिस्थिति, ध्यान दीजिए, ख्याल में आया, एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने को सुखी अनुभव करता है और उसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने को दुखी अनुभव करता है। यदि हमारा अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुसार है, अर्थात वस्तु जैसी स्वयं सिद्ध ज्ञान आनंदमय है, ऐसा अंदर हमारा अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुसार है, तो हम हर परिस्थिति में सही समाधान करके दुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हमारा अभिप्राय सही है। जब अभिप्राय सही है तो हम हर परिस्थिति में समाधान करके जीवन में निरंतर सुखी बने रह सकते हैं। क्यों? हमारा हर समाधान आत्मा मान के होगा। जगत के मोही प्राणी इस रहस्य को नहीं जान पाते। वस्तु स्वरूप के अनुसार अभिप्राय है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हमारा अभिप्राय बन गया है, तो हम हर परिस्थिति में सही समाधान करके कभी दुखी नहीं होंगे। और विपरीत अभिप्राय होने पर जरा सी भी प्रतिकूल प्रसंग में तीव्र आकुलता करके बहुत दुखी होंगे। विपरीत अभिप्राय मिटने पर 99,999 के कर्ज में एक नौका मिथ्यात्वाकांक समाप्त हो जाता है। ये 99,999 कहाँ से आ गए? आपने तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन किया है, उसके 8वें अध्याय में पहला सूत्र उमा स्वामी आचार्य का है, मिथ्यात् अवरति प्रमाद कषाय योग बंधित्वा। ये 5 बंध के कारण है। 5 माने यहाँ दृष्टांत में 99,999 का कर्ज हमें देना है। कल्पना कीजिए, अब एक मिथ्यात्व टला, एक विपरीत अभिप्राय हमारा टूटा, मिटा और भेद विज्ञान जागा और हमारे अभिप्राय में स्वरूप दृष्टि हुई। ज्ञान आनंदमयी कारण परमात्मा शुद्धात्मा क्या एक भाव हमारी दृष्टि का विषय बना और प्रतीति में श्रद्धा में स्वभाव बैठ गया, तो एक 9 का अंक साफ हो गया, अर्थात मिथ्यात्व समाप्त हो गया। अवरति प्रमाद कषाय योग का अल्प चारित्र संबंधी दुख रह जाता है। श्रद्धा संबंधी विपरीत अभिप्राय का जो अनंत दुख था, जिसका अपन ने दृष्टांत लिया कि हम भोजन करते हैं, भोजन का हमारा परिणाम था, और 4 रोटी की भूख है, 4 रोटी खाने का परिणाम है, भूख खत्म हो गई। लेकिन हमारे अभिप्राय में बैठा है कि भोजन से सुख होता है, ऐसा अनंत बंध इस मिथ्या अभिप्राय का चला रहता है। और यदि हमारे चित्त में ये बैठा है कि मैं अंशन स्वभावी आत्मा हूँ, भोजन से सुख का कोई संबंध नहीं है,
ये भोजन की तृप्ति, ये मेरी भूख की तृप्ति इस भोजन से नहीं होगी, मेरे अंदर अंशस्वावी आत्मा के आश्रय से क्षुधा नाम का रोग ही समाप्त होगा, तब ये भूख समाप्त होगी। ये प्रतीति जो उसके अंदर बैठी है उसे चारित्र संबंधी थोड़ा दोष होता है, लेकिन अनंत बंध नहीं होता। अब यहां 9 का एक अंक माने एक मिथ्या तो नष्ट हुआ, तो आप विचार कीजिए कि 9,999 अर्थात अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, इतना हमें जीवन में ये परिणाम चारित्र के दोष को दूर करना है। अपने निर्दोष स्वभाव की दृष्टि हो चुकी है, उस निर्दोष स्वभाव में अपने उपयोग की बार बार एकाग्रता स्थिरता करके ये काम अनंत ज्ञानियों ने अपने जीवन को सफल किया है, हम भी कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाश के 4, 5, 6, 7वें अधिकार के मंगलाचरण में इस मिथ्यात्व रूपी महापाप को छोड़ने का संदेश टोडरमल जी साहब ने दिया है। 7वें अधिकार में मिथ्यात्व को संसार की जड़ कहा है। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। हे भव जीवो, इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। देखिए ध्यान दीजिए क्या कहते हैं टोडरमल जी 7वें अधिकार के प्रारंभ में। अब जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। ये अंश कैसे टूटे कि वहाँ जनागम में निश्चय व्यवहार वर्णन है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। इस रहस्य को जो जीव नहीं जानते वे अन्यथा परिवर्तन करते हैं। ये पंक्तियाँ टोडरमल जी की हम पढ़ते हैं। अर्थात क्या निकला मंतव्य कि 7वें अधिकार में मिथ्यात्व को, 4, 5, 6 इस संसार के वृक्ष की जड़ कहा, और वृक्ष के पत्ते, फूल, शाखाएं, फल ये सब दिखते हैं। जड़ ना दिखने पर भी सारे वृक्ष का आधार वही है, पूरे वृक्ष की आधार वो जड़ है। इसी प्रकार अनुकूल प्रतिकूल संयोग संसार रूपी वृक्ष के पत्ते और फल और फूल के समान हैं। शुभ अशुभ भाव उसकी शाखाएं हैं और मिथ्यात्व उसकी जड़ है। जड़ यदि समाप्त कर दी जाए, हमने गलती कहाँ की? विचारिए, एक वृक्ष खड़ा है, हम उस वृक्ष को नष्ट करना चाहते हैं, हमने क्या गलती की? गलती ये की कि वो वृक्ष के 100 पत्ते हम तोड़ते हैं और मन में विचार करते हैं 100 पत्ते रोज तोड़ करके इस वृक्ष को अपन नष्ट कर देंगे। लेकिन 100 पत्ते तोड़ते हैं, उसकी जड़ में पानी सींचते हैं, दूसरे दिन 200 और नए उपजते हैं, जीवन पूरा होता है, लेकिन वृक्ष समाप्त नहीं होता। एक समझदार व्यक्ति उन पत्तों से बात नहीं करता, तो क्या करता है कि वो तो जड़ को खोदता है और पानी सींचना बंद करता है। जब पेड़ जड़ छोड़ देता है और पानी सींचना बंद हो जाता है, तब क्या होता है कि थोड़ी सी हवा चलती है तो वृक्ष नेस्तनाबूद हो जाता है। बट ठीक इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष हैं जो भेद विज्ञान के बल से, स्वरूप की महिमा के बल से, स्वरूप दृष्टि पूर्वक इस मिथ्यात्व की जड़ को खोदते हैं, अज्ञान का जल सिंचन बंद करते हैं। और जब वो जल सिंचन बंद हो जाता है तब क्या कहना है, वैराग्य की चारित्र की हवाएं चलती हैं, और वो चारित्र की हवा जब चलती है तो सारे पेड़ को एक क्षण में श्रेणी के मारते ही नष्ट कर देती है और आत्मा मोक्ष मार्ग पूर्वक मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। 5 पापों के परिणाम क्रिया से जगत के मोही जीव परिचित हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनको बुरा जान करके छोड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि सारा जगत परिचित है। और दुनिया के अन्य धर्मों में भी इन 5 पाप के छोड़ने की बहुत बात कही जाती है। भाई हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो,
कुशीलादिक का खोटा काम मत करो, पगड़े संचय मत करो, ऐसा बहुत कहा जाता है। परंतु मिथ्यात्व के बारे में जगत के मोही प्राणी अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते। जरा एक छोटे छोटे अभिप्राय के दृष्टांत, छोटे छोटे दृष्टांत जिनसे आपके हृदय में ये बात पक्की बैठ जाए कि अरे जीवन में अनंत काल में अगर कोई भूल हुई तो इस तत्व निर्णय न करने की, स्वरूप दृष्टि न करने की, भेद विज्ञान न जगाने की, परमे स्तनिष की कल्पना न छोड़ने की, ये पर्याय बुद्धि बनी रहने की, ये बहुत बड़ी जीवन में भूल हुई। और ये भूल अगर छूटती है तो जीवन सफल हो जाता है। कैसे सफल हो, जरा विचार कीजिए। देखिए थोड़ी सी घटना, पुरानी घटनाएं नहीं, पुराण की नहीं, वो तो बहुत घटनाएं हैं, लेकिन हम वर्तमान घटना जो आप हमने आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखी है। 31/10/1984 को इंदिरा गांधी का मरण उन्हीं के सुरक्षा कर्मी से हुआ। देखा, उनके पुत्र राजीव गांधी को भी बम से एक महिला ने उनके चरण छूने का नाटक करते हुए उनको मार दिया। देखा, महात्मा गांधी के गोंडसे ने नमस्कार करके छिपी हुई पिस्तौल से मार दिया। देखा, सुना, इन सब की क्रिया, इन सब के परिणाम और इन सब के अभिप्राय का विचार करो, हृदय में वैराग पैदा होगा, हृदय में भ्रांतियां टूटेंगी। ओहो, जो रक्षक है वो अभिप्राय में तो भक्षक बना है। परिणाम कैसा दिख रहा है, क्रिया कैसी दिख रही है, बिल्कुल अटेंशन खड़ा है, रक्षा करने वाला है। क्रिया कैसी दिख रही है, डोकरी की माला ली है दक्षिण में, राजीव गांधी के, हट जाओ बेटा आया, माला डालूंगी। माला है कि बम है? अरे बम है कि मौत है? ये बात अंदर अभिप्राय कैसा छिपा है। इसलिए टोडरमल जी ने इस बात को कितनी गहराई से लिया कि फल जो लगता है वो अंदर अभिप्राय में जो वासना पड़ी है। अरे क्रिया तो माला की चल रही है, क्रिया तो रक्षा की चल रही है, लेकिन उसके अभिप्राय में तो मारने का भाव पड़ा है। और मारने का भाव पड़ा है तो वो सामने वाले का मरना जीना तो जो भी है वो तो उसकी आयु से होती है। लेकिन यहाँ तो ये बात चल रही है कि मेरा क्रिया के साथ क्या परिणाम चल रहा है और परिणाम के पीछे मेरा क्या अभिप्राय चल रहा है कि अब ये कितने जल्दी इस काम को करूं, कितने जल्दी इस काम को करूं, कैसे मारूं, कैसे देखूं, कैसे ये पीछे हों, क्या करूं। ये सारे परिणाम को अच्छी तरह विचार करें आप, हृदय में अपने वैराग पैदा होगा कि ओफो, ये कहाँ से धारा चलती है, कहाँ बंद चलता है, कहाँ अनंत काल हमारा अनंत 24 हो गई, अनंत परावर्तन हो गए, अनंत वार समूह क्षण में गए, लेकिन अपने विपरीत अभिप्राय को सुरक्षित रखा। और भगवान जिन्हें ने भगवान आत्मा को 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट बताया, सारे ज्ञानी दिव्य ध्वनि के द्वारा इस बात को गुंजाते रहे, हम कान से सुनते रहे, कदाचित मन में विचार भी किया, लेकिन ज्ञान को अंतर्मुख करके एक क्षण भी उसका भाव भाषण करके भ्रांति को तोड़ के मोक्ष मार्ग को प्रगटाया नहीं। इसलिए आज हम यहाँ बैठे। अभी हमें बड़ा सुंदर चांस है, क्योंकि मोही प्राणी के ऐसे असंख्यात प्रकार के मिथ्यात भाव ये बनारसी दास जी ने लिया है, गोमट सार में लिया है। असंख्यात प्रकार के मिथ्यात भाव अज्ञानी मोही के भीतर छिपे हुए हैं। भोजन में सुख है, ये अनंत असंख्यात प्रकार का एक परिणाम अभिप्राय अंदर बैठा है। और भोजन नहीं मिलता है तो अपने को दुखी मानता है, मिलता है तो सुखी मानता है, और सुख स्वरूप आत्मा को हर क्षण भूलता रहता है। बस मूल पॉइंट ध्यान में रखने की बात है तो अपना बेड़ा पार हो गया। अंदर में सही श्रद्धान, ये श्रद्धान सबसे पहले धर्म की जड़ है, जिसको भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने दंसन मूलो धम्मो, धर्म की जड़ सम्यक दर्शन है। बत्थु साहो धम्मो, ये वस्तु का स्वभावी धर्म है, ये बात ज्ञान की अपेक्षा। चारित्रम खलु धम्मो, ये बात चारित्र की अपेक्षा। अहिंसा परमो धर्मा,
ये बात अहिंसा की तरफ से। उत्तम क्षमा मार्दवार्धव सत्य शौच संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणी धर्मा। ये 10 धर्म क्रोधाधिक कषाय के अभाव की अपेक्षा, ऐसा वर्णन जिनागम में अनेक प्रकार किया। धर्म एक, धर्म के निरूपण अनेक, धर्म का आश्रय धर्मी एक, धर्म एक वीतराग भाव, उसके नाना प्रकार के श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि की तरफ से ये निरूपण किए। इन निरूपण को हम जान करके अभिप्राय में जब तक विपरीतता है तो शुभ योग से द्रवलिंग धारण करके ग्रैवक तक भव्य अभव्य 11 अंग 9 पूर के पाठी होकर के चले जाते हैं। ओह गजब हो गया। यद्यपि अभव्य जीव को 11 अंग का ही ज्ञान होता है, भव्य जीव को 11 अंग 9 पूर तक का ज्ञान होता है, 10वें पूर का ज्ञान नहीं होता, वो तो केवल सम्यक दृष्टि को ही होता है। ये बात इतना क्षोभसम बहिर्लक्षी, इतना बाहरी आचरण कहाँ कमी रह गई? अंदर अभिप्राय की विपरीतता नहीं मिटी। और अभिप्राय की विपरीतता क्यों नहीं मिटी? कि पर्याय बुद्धि बनी रही, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बनी रही, भोगों में सुख बुद्धि बनी रही, धन में सुख बुद्धि बनी रही, चैतन्य धन की निरंतर अवहेलना होती रही। किंतु ग्रैवक में पहुंचे, किंतु गुणस्थान तो पहला का पहला रहा, तीनों सल रही, 14 प्रकार के परिग्रह रहे, एक समय भी संबंध नजरा नहीं हुआ। मोही जीव विपरीत अभिप्राय के खूंटे से बंधे होने के कारण शुभ अशुभ भाव रूपी रस्सी से बंधकर चारों गतियों में घूम रहा है। खूंटा उखड़ते ही संसार समाप्त होता है, थोड़ी देर पाप पुण्य चलेगा, बस। इस प्रकार संसार का भ्रमण का अंत होने में मूल कारण हमारा विपरीत अभिप्राय है। देखिए कैसा भ्रम है, भ्रम की कहानी देखिए। कोटा के पास एक गांव में हम एक प्रोग्राम में थे धार्मिक, और उस समय वहाँ कोई रात को 10 ऊँट आए और ऊँट वाले के पास 9 रस्सियाँ थीं। ऊँट वाला बोला बेटे इनको खूंटे से बांध दो, रात ज़्यादा हो गई है, अब हम सवेरे चलेंगे। उसने 9 बांध दिए और वो बोला पापा एक खूंटा और रस्सी नहीं है, 9 तो बंध गए, एक नहीं बैठ रहा। बोली उसे बांध दो। कि कैसे बांधे, रस्सी तो है नहीं। बोले हटो। तो उसने क्या किया, ऐसे ऊँट को ऐसा किया। ऊँट ने समझा कि मैं बंध गया और ऊँट नीचे बैठ गया। बैठने के बाद जब सुबह हम लोग घूमने निकले तो वो ऊँट वाला बोला बच्चों से बेटा सबके खूंटे खोलो, अब अपने को चलना है, 10 ऊँट को खूंटे खोल दो। तो 9 के तो उसने खोल दिए। वो बोला पापा यही ऊँट तो उठता नहीं है, रात को बैठता नहीं था, अभी उठता नहीं है। पापा बोली कि उसे खोल दो। बोले उसे रस्सी कहाँ है, अरे तुम हटो। और पापा ने उसे उल्टा घुमाया तो ऊँट ये समझा कि अब मैं खुल रहा हूँ। ये भ्रांति से ही रात को बंधा बैठ गया और भ्रांति से ही खुल करके खड़ा हो गया, न बंधा था न खुला था। ऐसे ये आत्मा अपने स्वरूप से न बंधा है न खुलता है, ये सदा काल निर्बंध स्वरूप है। लेकिन इस स्वरूप को भूला रहता है जीव, तो भ्रम से बंधा रहता है और भ्रम टूटते ही एक क्षण में खुल जाता है। इस भ्रम का नाम ही तो मिथ्या दर्शन है, इसी का नाम तो मिथ्या अभिप्राय है। कितना सुंदर सरल मार्ग है जीवन में करने लायक। अगर दुनिया में काम है, ऐसा उत्तम जैन कुल मिला है, सत्समागम मिला है, तो केवल इतना ही काम है। चक्की का माताएं बहनें पीसती हैं, आपने देखा होगा, और गेहूं इसमें डलते रहते हैं, और वो गेहूं कीले के पास जो रुक जाता है तो चक्की तो चालू है, लेकिन 2 पार्टों के बीच में जो गेहूं आता है वो तो पिस जाता है, और कीले के पास रहता है वो सुरक्षित रह जाता है। बस जिनका उपयोग अज्ञान से देह और आत्मा को एक मानकर प्रवृत्ता है, वे चतुर्गति में पिसते रहते हैं। और जो भेद विज्ञान पूर्वक अपनी दृष्टि, अपने
ध्रुव किले पर जमा लेते हैं, उनका चतुर्गति का भ्रमण छूट जाता है। कुम्हार का चाक देखिए, उसका कीला ध्रुव है और पहाड़ घूमकर बर्तन तैयार करता है। इस मिथ्यात्व के पिंड छुड़ाने के लिए भेद विज्ञान पूर्वक हम तत्व निर्णय करके स्वरूप सन्मुख होकर आत्मानुभूति इसमें समर्थ है। दुनिया की और कोई चीज इसमें कारण नहीं है। ये बात अब अंतिम चरण में हम सम्यक चारित्र के लिए जो विपरीत प्रयत्न हमारा चलता है, क्या गलती चली, कहाँ हमारी क्रिया हुई, कैसे हमारे परिणाम हुए, कैसे हमारे अभिप्राय हुए, इस बात को हम अच्छी तरह से देखना चाहते हैं। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में पेज नंबर 213 में टोडरमल जी साहब ने व्यवहाराभास के धारक जीव का निरूपण किया है और ये अंतिम 213 पेज पर नीचे लिखा है, यहाँ ऐसा ध्यान देना। देखिए, निकालिए आप 213 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पढ़िए, सब लोग निकालिए शांति से। देखिए, ध्यान दीजिए, 213 पेज। यहां ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पूर्ण बंध होता है। जिन सारी क्रियाओं को हम व्यवहार धर्म कहते हैं, पूजन करना धर्म है, पाठ करना धर्म है, भक्ति करना धर्म है, उसका अर्थ हमें क्या समझना चाहिए कि इसे जैन दर्शन में इस प्रवृत्ति को व्यवहार धर्म से कहा जाता है। ये वास्तविक धर्म नहीं, ये पुण्यबंध के कारण है, ये टोडरमल जी का कहना है। इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा इसका निषेध नहीं है, परंतु जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए इस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का विशेष निषेध रूप निरूपण करते हैं। देखिए शब्द, देखिए क्या कहा, मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। ये सुनकर शुभ प्रवृत्ति छोड़कर अशुभ में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, और यथा श्रद्धान करके, देखिए ये अभिप्राय की बात आ गई, यथा श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। क्यों? कि उपदेश दाता का कोई दोष नहीं है, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो पूजा छुड़ाना नहीं, पाठ नहीं, भक्ति नहीं, स्वाध्याय नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर, अर्थात असत्य श्रद्धान माने मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। उपदेश देने वाले का अभिप्राय क्या है? अज्ञानी उसमें क्या गलती करता है कि क्रिया छोड़ता है, असत्य श्रद्धान छोड़ने को तैयार नहीं होता और क्रिया छोड़ करके विचार करता है अब अपन मोक्ष मार्गी हो गए। अरे वो क्रिया छोड़ करके पाप करने से तो नरकादि के होते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि जिनकी क्रिया निर्दोष आगम अनुकूल है, क्या कहा, जिनकी क्रिया निर्दोष आगम के अनुकूल है, उनके परिणाम और अभिप्राय का विश्लेषण हमें करना है। जिनकी क्रिया का ही ठिकाना नहीं है, क्या कहा, क्रिया का ठिकाना नहीं है, भक्ष भक्ष का ठिकाना नहीं है, रात दिन का ठिकाना नहीं है, जिनका पापों में लिप्त हैं, स्वच्छंद प्रवर्तन करते हैं, उनकी धार्मिक क्रिया का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उनके परिणाम का तो ठिकाना ही नहीं है, उनके अभिप्राय की विपरीतता की हम क्या चर्चा करें, वो तो एकदम विपरीत है। यहाँ तो उनकी बात है कि जिनकी आगम के अनुसार क्रिया है, क्योंकि व्यवहाराभासी का प्रकरण है। ध्यान दीजिए 238 पेज पर जो चल रहा है, क्रिया का, परिणाम का, अभिप्राय का, यहाँ तो
जिनकी धार्मिक क्रिया हो रही है उस समय वैसे ही भाव न होना, उससे विपरीत भाव होना, ये विपरीत भाव होना ये उनका बिगड़ा हुआ परिणाम है। वैसे ही परिणाम होना ये सुधरा हुआ परिणाम है। जैसी क्रिया उससे अगर परिणाम विपरीत है तो वो बिगड़ा हुआ है, और यदि परिणाम क्रिया के अनुसार है तो परिणाम सुधरा हुआ है। लेकिन अभिप्राय के सुधरे बिना, सम्यक के बिना वीतराग भाव कभी प्रारंभ नहीं होता, अर्थात परिणाम नहीं सुधर सकते। उपदेश क्या आएगा? परिणाम सुधारने का आएगा। क्या आएगा? परिणाम सुधारो। अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना। तो हम परिणाम को सुधारने जाएंगे तो परिणाम नहीं सुधरेगा, क्योंकि परिणाम हमारी पकड़ में नहीं आता। परिणाम समय समय होता है। हमारा उपयोग बहुत स्थूल है जो असंख्यात समय को पकड़ सकता है। तो फिर इसका रहस्य क्या हुआ कि परिणाम सुधारो? कि परिणाम सुधारने की बात जब सुने तब सुधरा हुआ जो ज्ञायक स्वभावी अपना आत्मा है उसकी दृष्टि हम करेंगे तो बिगड़े हुए परिणाम का व्यय होगा, और सुधरे हुए शुद्ध भाव, स्वाभाविक भाव, सुधरा हुआ परिणाम हमारी दशा में उत्पन्न होगा, जिसका हम वेदन करके सुखी होंगे। तीव्र पाप की अपेक्षा मंद पाप को भी सुधरा हुआ परिणाम कहा जाता है। किंतु ये सब स्थूल लौकिक कथन है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है, शांति के मार्ग की चल रही है। यहाँ तो वो चर्चा चल रही है जिसमें वास्तविक सुख का अंश प्रकट हो। वो सुख एकमात्र अतीन्द्रिय सुख है। वो ज्ञान प्रकट हो। वो ज्ञान एकमात्र अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो ही ज्ञान ज्ञान है। वो ही अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। वास्तविक में इंद्रिय जनित ज्ञान और इंद्रिय जनित भोग जनित जिसमें सुख की कल्पना की जाती है वो वास्तव में सुख नहीं है। धर्म करने के पहले सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझकर विपरीत अभिप्राय अर्थात मिथ्यात्व का सबसे पहले हमें जीवन में नाश करना चाहिए। क्योंकि यदि हमने इसका अभाव नहीं किया तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि अज्ञान से जो बंधन होगा वो ज्ञान से ही छूटेगा। क्योंकि नियम है मोही जीव मोह से बनते हैं और निर्मोही स्वभाव के आश्रय से होने वाले वीतराग परिणाम से छूटते हैं। और आत्मा ये तो बनते हैं और छूटते हैं, और आत्मा के आत्मा ना बनता है न छूटता है, वो तो सदा ही मुक्त है। ये बात हमारे चित्त में हटना नहीं चाहिए। देह के बिना दृष्टि कभी ध्यान नहीं होगा। भटकता हुआ उपयोग स्वरूप में हमारा लगेगा तो हमारा जीवन सफल होगा। ये बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, आपत्ति के प्रसंग में जो पाप के उदय में आपत्ति होगी उस आपत्ति के प्रसंग में कोई बाहर का निमित्त सहायी नहीं होगा। एक तत्व ज्ञान ही हमारी सहायता करने वाला है। धन्य है वे ज्ञानी जो पाप के उदय में भी प्रतिकूल प्रसंग में अनुकूल परिणमन स्वाभाविक परिणमन से सुख का वेदन करते हैं। और भी अज्ञानी स्वर्गों में भी हों तो भी अनुकूल प्रसंग में प्रतिकूल परिणमन से निरंतर अज्ञान भाव से दुख का भेदन करते हैं। जंगल में छोड़ी गई सीता अंजना 22-22 बरस तक कौन ने सहायता की? अरे उनके पास जो तत्व ज्ञान था वो उनका सहाय था। पूर्व कर्म का उदय है। लोग बार बार माथे पे हाथ रखते हैं, पंडित जी हमारे बहुत पाप कर्म का उदय है, हमारा बहुत पाप कर्म का उदय है। अरे भाई, तुम्हारे पाप कर्म के उदय में तुम आर ध्यान से दुखी क्यों होते हो? तुम ये क्यों नहीं विचार करते कि वो उदय उदय में है, मेरे में उदय नहीं है, मैं उदय से भिन्न हूं। सब प्रकार का कैसा ही उदय हो, तीनों काल पंच परमेष्टि के कहा हुआ एक पंचम भाव ही अपने को शरण है। अनंत जगत में जीव है, अनंत अनंत पुद्गल धर्म धर्माकार काल है।
उन अनंत द्रव्यों में से सिलेक्शन करो इस सम्यक अभिप्राय करने के लिए कि कौन आश्रय करने योग्य है। बहुत पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है, संयोग है तो लुटाने के लिए नहीं। हमारे पास ज्ञान है वो कर्म काटने के लिए है, आत्मा का घात करने के लिए नहीं। किसी के हाथ में हम चाकू दें तो सब्जी बनाने के लिए दिया है और वो उंगली काटने लगे तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। जो ज्ञान है उससे हम कर्म काट सकते हैं और अज्ञान से अपनी आत्मा का घात भी कर सकते हैं। ये बात ज्ञान के बिना कोई सुखी कर रहे कभी संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान का कारण, अभिप्राय के सम्यक होने के कारण, अज्ञान मिटाने का कारण, सम्यक ज्ञान को प्रकट करने का कारण पंडित दौलत राम जी के शब्दों में समझिए क्या कहते हैं। तास ज्ञान को कारण, वो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का एक तरीका है, वो तरीका हमें अपनाना चाहिए जो अनंत ज्ञानियों ने बताया, वो दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिख दिया। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाओ भव्य ताको और आनो। क्यों? जे पूर्व शिव गए जाए अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा इस भेद विज्ञान की मुनिनाथ कहें। मुनियों के नाथ परमेश्वरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये कहा है कि जो जीव भेद विज्ञान करके अभेद स्वभाव की दृष्टि प्रतीति में अपने स्वरूप को बैठालते हैं, वे जीव वास्तव में धर्मात्मा है। निश्चय में स्वधर्मी अर्थात ज्ञायक स्वभावी आत्मा और व्यवहार में साधर्मी ज्ञानियों के लिए प्राणों से प्यारा होता है। शुद्धात्मा श्रद्धान का श्रद्धेय जिनका बनता है, ज्ञान का गेय बनता है, ध्यान का ध्येय बनता है, उनके अंतर से मिथ्याभिप्राय टूटता है, परिणामों की निर्मल धारा प्रारंभ होती है। वे जीव जगत में सुख का अनुभव करते हैं, नरक में भी हैं तो वहाँ भी ज्ञान धारा जितनी चलती है उतनी शांति निरंतर वेदन करते हैं। असंख्यात त्रेन स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम गुण स्थान में अंदर 2 कषाय के भाव के ज्ञान धारा रूपी सुख का वेदन करते हैं। देवता भी ज्ञान धारा रूपी सुख का वेदन करते हैं और संयमधारी मुनिराज 3 कषाय के अभाव की शांति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये प्रकरण अभी 2 बार 2 घंटे अपना चला, सुबह चला, अभी चला। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये मिथ्याभिप्राय कैसे छूटता है, ये परिणाम की धारा सम्यक कैसे बनती है, परिणामों की निर्मलता कैसे होती है, मलिनता कैसे मिटती है, इसका पूरा एक सुंदर विश्लेषण अपना बड़ा शांति से कल प्रातःकाल चलेगा। उसे अच्छी तरह आपको ख्याल में लेने की ज़रूरत है। क्यों कि ये रत्नदीप है और रत्नदीप में जाकर खाली रत्नों की प्रशंसा करे किंतु रत्न को ग्रहण न करे, दरिद्रता नहीं मिटेगी। हम जिनवाणी सुनने आए हैं और सुनकर के केवल प्रशंसा मात्र में लगे रहें लेकिन स्वरूप दृष्टि न करें तो विपरीत अभिप्राय नहीं मिटेगा। इस विपरीत अभिप्राय को मिटाने के लिए, परिणाम को निर्मल करने के लिए जो अगला 1 घंटे का अपना ये 238 पेज का प्रवचन बाकी रह गया है उसे अपन शांति से अगली टाइम में लेंगे। आप पूरा चित्त में ध्यान रखिए, सभी लोग आगे सरक आइए। बहुत आपने काफ़ी भीड़ है। अब हमारे भाई साहब बसंत जी बरदात्या हमारे संगीत सम्राट, उनका एक सुंदर आध्यात्मिक भजन होगा, उसको कृपया शांतिपूर्वक श्रवण कीजिए। रे भाई मोह महा दुख दाता, रे भाई मोह महा दुख दाता, वस्तु बिरानी अपनी माने, वस्तु बिरानी अपनी माने, बिन सत होत असाता, रे भाई मोह महा दुख दाता, रे भाई मोह महा दुख दाता। जास मास जिस दिन छिन बिरिया,
जास मास जिस दिन छिन बिरिया जाकी हो सीधासा ताको राख सके ना कोई ताको राख सके ना कोई सुर नर नाग विख्याता रे भाई मोह महा दुख दाता रे भाई मोह महा दुख दाता सब जग मरत जात नित प्रति नहीं सब जग मरत जात नित प्रति नहीं राग बिना बिल लाता बालक मरे करे दुख धायना बालक मरे करे दुख धायना रुदन करे बहु माता रे भाई मोह महा दुख दाता रे भाई मोह महा दुख दाता मुँह से हने बिलाव दुखी नहीं मुँह से हने बिलाव दुखी नहीं मुर्ग घने रिस खाता ध्यानत मोह मूल ममता को ध्यानत मोह मूल ममता को नाश करे सो ज्ञाता रे भाई मोह महा दुख दाता रे भाई मोह महा दुख दाता वस्तु बिरानी अपनी माने वस्तु बिरानी अपनी माने बिन सत होत असाता रे भाई मोह महा दुख दाता।